नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है पिक्स ट्रांसमिशन। पिक ट्रांसमिशन का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 838 रुपीज़ 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग ₹6.50 ये अप चल रहा था। 52 वीक का इसका हाई अगर देखें तो ये 1121 रुपीज़ होता है, लो होता है 713 रुपीज़ का। लगभग 4684 वॉल्यूम के शेयरों में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो दोस्तों वॉल्यूम बहुत कम है लेकिन शेयर ज़बरदस्त है। फंडामेंटल्स पे अगर आप नज़र डालें तो पाएंगे कि मार्केट कैप इसका 1133 करोड़ का है। आरओआई रेट 20.72% है। ठीक ठाक है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है 50.53 का। डिविडेंड 0.72% का है दोस्तों। ज़बरदस्त कंपनी है, डिविडेंड देने के मामले में बादशाह है। पिछले साल इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया था। इस साल इन्होंने ₹6 का डिविडेंड घोषित किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती रही है। फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं दोस्तों। रेवेन्यू का चार्ट देखें दोस्तों तो इसमें कमोबेश आपको जो है बढ़ोतरी ही दिखाई देगी एक्सेप्ट जून 21 के। तो मार्च 2021 में 130 करोड़ का रेवेन्यू था जो गिरा जून 2021 में 103 करोड़ तक पहुंचा। फिर बढ़ोतरी हुई सितंबर 21 में 122 करोड़। दिसंबर 21 में थोड़ी सी हल्की गिरावट थी 114 करोड़ का, और मार्च 2022 में ये 125 करोड़ का पहुंच गया था रेवेन्यू। प्रॉफिट का चार्ट देखें दोस्तों तो जैसा हमने रेवेन्यू का चार्ट देखा वैसे ही प्रॉफिट का भी चार्ट है। मार्च 2021 में 21.92 करोड़ जो गिरा जून के महीने में 16.49 करोड़, फिर से बढ़ा सितंबर 21 में 19.76 करोड़, फिर गिरावट आई दिसंबर 21 में 17.12 करोड़, और मार्च 2022 में प्रॉफिट था 15.47 करोड़। हालांकि एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, मार्च के महीने में 125 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट इनका गिरा, कारण खर्चे ज़्यादा होना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना। नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों। मार्च 2021 में 300 करोड़ का नेटवर्थ था जो बढ़कर एक साल बाद मार्च 2022 में 365 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड क्या करती है। तो ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये इंगेज है बेसिकली जो रबर के प्रोडक्ट्स है उसके बिजनेस में, और ये मैन्युफैक्चर करती है रबर के वी बेल्ट, और ये जो बेल्ट्स है ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो बेल्ट का वी बेल्ट का रबर का जबरदस्त कारोबार है, और ये बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जो है ऑटोमोटिव बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट के सेगमेंट में स्पेशल बेल्ट, कस्टमाइज बेल्ट, रिब्ड और प्लॉय वी बेल्ट, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। और रिलेटेड जो एक्सेसरीज होती है, पिक्स सर्विसेज किट, पिक्स अलाइन लेजर गाइडेड पुल्ली अलाइनमेंट टूल, पिक्स डिजिटल टेंशन मीटर, पिक्स एनलॉक टेंशन टेस्टर, पिक्स पुल्ली गेजेस, पिक्स पेंटागन पॉली वी बेल्ट वियर गेज, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। ये जितनी भी मैंने नाम लिए हैं, ये अलाइनमेंट टूल है, ये टेस्टिंग किट है, ये टेस्टर है, गेजेस है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में लगते हैं, यूज होता है। ठीक है। कंपनी के जो अदर एप्लीकेशंस हैं उसमें शामिल हैं सिरेमिक, सीमेंट, ऑयल, गैस, पावर प्लांट, वुड, ऑटोमोटिव, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग ऑफ राइस फ्लोर मिल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इत्यादि इत्यादि। तो ये लगभग सभी क्षेत्रों में ये जो है इन्होंने अपने जो है हाथ पैर फैलाए हुए हैं, लेकिन मेन इनका जो बिजनेस है वो बेल्ट का है, रबर बेल्ट का है, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बेल्ट का। तो इसकी जो स्थापना 1981 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास 61.78% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 38.15% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत कम 0.05% शेयर है, और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.02% के शेयर हैं। तो देखिए इस शेयर में अभी क्या हो सकता है। तो ये ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, और अच्छी खासी स्मॉल कैप की कंपनी आप कह सकते हैं। 838 पे ये ट्रेड कर रही है, और अभी मंदी के दौर में भी इसने जो ₹6 का आज उछाल लिया तो ये बताता है कितनी अच्छी कंपनी है। 52 वीक का इसका हाई 1121 रुपीज़ था, लो अभी चल रहा है 838 रुपीज़। बहुत संभावना है दोस्तों 5 से 6 महीने के अंदर ये 1500 तक पहुँच जाए, क्योंकि कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। इसका आरओआई रेट भी बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है, और अगर सच बताऊं तो इस शेयर को आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, 5-6 साल के लिए आप रख सकते हैं। डिविडेंड आप लेते रहिए और इसको रखिए आराम से। आप 2000 रुपये का 1800 से 2000 रुपये आप देखेंगे इसका टारगेट, और काफ़ी अच्छा मुनाफा लेके निकलेंगे। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य दोस्तों कि इसका जो वॉल्यूम है, जो खरीदी बिक्री का, अभी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि शेयर का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी खरीदी बिक्री नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपको
इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसमें एक ज़माने में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो होल्डिंग है वो भी ज़्यादा था, और डीआईआई उनकी भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो थोड़ी अभी कम हो गई है। आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी ये थोड़ा लो जो है ट्रेड कर रहा है, और यही समय है जब लोग इसको खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे, और 6 से 7 महीने के अंदर ये ऊपर जाएगा निश्चित, हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि पावर सेक्टर जो है वो अभी बूम कर रहा है। और जो ये पिक्स ट्रांसमिशंस है, ये जो बेल्ट बनाती है, ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी यूज होती है। तो वो ऑटोमेटिव बेल्ट्स जो हो गए हैं, और इंडस्ट्रीज हो गई है जहाँ पे इनके बेल्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पावर ट्रांसमिशन में, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली है, और उसके बूम के चलते उसका फ़ायदा पिक्स ट्रांसमिशन को मिलेगा, इसका शेयर भी बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है। तो एनालिसिस के हिसाब से फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी, और जैसा कि आपने इसका परफॉर्मेंस देखा, परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमारा रिकमेंडेशन बाय का है, बाय कीजिए, होल्ड करके रखिए, डिविडेंड लेते रहिए दोस्तों। और अगर आप टारगेट रखना चाह रहे हैं तो 7 महीने से 8 महीने तक 1500 के टारगेट के लिए रखिए, और उसको सेल करके निकल जाइए। 1400 से 1500 के बीच में आप आराम से सेल करके निकल सकते हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।